जय श्री राम, जय सनातन धर्म। वाह हिंदुओं भाइयों वाह, बड़ा कलेजे को ठंडक पहुंचती है जब ये ऊट पटाक के कर्म करते हो। कितने बार गए हो साईं मंदिर के अंदर, साईं दरबार में कितने बार गए हो मेरे देश के हिंदू भाइयों, सनातन धर्मियों? कुछ पता है? चलो मैं मानता हूं कि जो साईं बाबा के दरबार में गया, क्या उसके घर में कोई मरा नहीं? क्या उसके घर में कोई हादसा नहीं हुआ? क्या उसके घर में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ? क्या वो सारे लोग करोड़ों में हो गए, करोड़पति हो गए? क्या साईं मंदिर में जाने वाले भाई बहन हिंदू क्या सारे के सारे करोड़पति हो गए? क्या उनके घर में कोई हादसा नहीं हुआ कभी? बहुत तकलीफ होती है कलेजे को जब सोचता हूं कि लोग चीख चीख के कहते मैं सनातन धर्म का हूं, मैं सनातन धर्म का हूं। घंटा सनातन धर्म का एक बाल के बराबर भी आप अपना कर्म नहीं करते हो, तभी तो काटे जाते हो, मारे जाते हो, निपटाए जाते हो, काफिर कहलाए जाते हो। अफगान से जो लुटेरे आए थे हमारे भारत के अंदर, पिंडारी परिवार का जो हमारे अफगान का जो पिंडारी परिवार का आया था, उसने महाराष्ट्र में तहस नहस मचा दिया था। और जब पिंडारी खानदान का एक वैश्या के घर में चले गए तो वहां पर क्या हुआ, उस वैश्या से एक चांद मियां पैदा हुए, एक चांद मियां पैदा हुए। और चांद मियां के पिताजी, अब आप लोग खोज लेना कि कौन पिताजी, कहां से पिताजी, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो आप क्या खोजोगे, कमेंट करके जरूर बताना इस छतरी को। तो चांद मियां के पिताजी अफगान चले गए और वहां मृत्यु हो गई। तो कुछ हमारे बुद्धिजीव यहाँ देश में रहे, तो उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा अंग्रेजों के साथ। तो उस चांद मियां ने जाकर झांसी वाली रानी के साथ गद्दारी करके और अंग्रेजों के साथ उस झांसी वाली रानी यानी हमारी महारानी को मरवा दिया। तो इस भारत के अंदर ऐसा अंग्रेजों से मिलकर, ऐसा मुगलों से मिलकर, इस्लाम के लोगों से मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा। ये शिरडी में साईं बाबा को घोषित कर दिया। इसकी आय सिर्फ, इसकी कमाई सिर्फ 200-400 रुपए उस मंदिर के अंदर थी। चांद मियां जब मर चुके थे तो ऐसा इस्लाम के लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि इसमें कुछ न कुछ दाल मखनी डाल के, इसको फिराई मार के, तड़का मार के कुछ दिखाया जाए। तो अमर अकबर एंथनी फिल्म को रिलीज कर दिया, बनाया गया बड़े जोरों शोरों से। और उसमें ऐसा साईं बाबा का तड़का मार के गाना डाला कि हर दिमाग के अंदर वो साईं बाबा का गाना फिट हो गया। अब हिंदुओं को यही नहीं पता, वावली गांड जैसा, कि ये हिंदू है या मुसलमान है। एक वैश्या का बच्चा चांद मियां और बलात्कारी और लुटेरा, कितनी मासूम हिंदुओं की लड़कियां बहन बेटियों के साथ इस साईं बाबा ने अत्याचार और बलात्कार किए थे। कितने धर्म परिवर्तन कराए इस चांद मियां ने, इस साईं बाबा ने। आज हमारे ही हिंदू भाई उसके दरवाजे पर मत्था टेकने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे जो इंसान अच्छे कर्म किया हो भारत माता के लिए, उसकी तो जय जयकार करने में बड़ा मजा आता है। और जिसने अत्याचार और बलात्कार ही किए हों, ऐसे लोगों के दरवाजे पे मत्था टेकने का मतलब ही नहीं पैदा होता। मैं तो कभी जिंदगी में नहीं गया और ना ही जाऊंगा, क्योंकि हमारे बुद्धिजीव हिंदुस्तान के हिंदू हैं जो वहां पर पहुंच जाते हैं अरबपति करोड़पति होने के लिए। अरे गांड में नहीं दम, तो क्यों दूसरों का सहारा लेते हो? अरे हमारे भगवान क्या कम है जो हम दूसरों के आगे मत्था टेकते फिरें?
उनके लिए है। अरबों खरबों की आज संपत्ति चल रही है। हिंदू सनातन धर्म के देवी देवता सब पीछे रह गए कमाई में। साईं मंदिर के ट्रस्ट में इतनी कमाई है कि आज हिंदू सनातन धर्म का कोई भी देवता इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं चला रहा है। इतनी आमदनी किसी भी देवता की नहीं है जितनी बड़ी साईं बाबा की आमदनी चल रही। इसमें सिर्फ, और सुनो मेरे देशवासियों, ये सिर्फ बावली गांड हिंदू ही है ऐसा मूर्ख। मुस्लिम सिर्फ और ईसाई वहां पर सिर्फ 5% या 10% लोग ही जाते हैं उस मंदिर के अंदर। सिर्फ ये हिंदू ही वहां पर जाते हैं ऐसी तैसी कराने के लिए। क्या मंदिर में साईं के जाएगा तो उसको मृत्यु नहीं आएगी? उसके घर में कभी हादसा नहीं होगा? वो कभी गरीब नहीं होगा? ये सारी सोचें निकाल दो मेरे देशवासियों, अभी वक्त है। नहीं तो न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। आने वाले अपने बच्चों के लिए कुछ तो अच्छा करके जाओ कि मूर्खताओं में ही जिंदगी जीते रहोगे। एक अजमेर है, अजमेर में वहां पर एक कितने बड़े बलात्कारी थे और कितने बड़े अत्याचारी थे। उनके दरगाह पे जाते हैं हिंदू खीसे निपोड़ के चद्दर चढ़ाने के लिए। अरे कुछ तो शर्म करो बुद्धिजीवो। ये इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। भगवान कहता है कि जो मेहनत और लगन करता है मैं उसके हमेशा साथ खड़ा रहता हूं। तो दूसरों के दरवाजे पर मत्था टेकोगे जाके भला होगा, घंटा भी ना होगा भला। तो इसलिए जो टेकना है तो अपने ही दरवाजे पे टेको, और मदद मांगनी है तो अपने भाई से ही मांगो, तो वो भाई चुपचाप दे देगा। और पड़ोसी से मदद मांगोगे तो मोहल्ले में हल्ला होगा कि वो आया था मेरे पास झोली फैला के भीख मांगने। तो इसलिए अभी वक्त है, सुधर जाओ। अभी मौका है, आने वाले हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छा करो ताकि वो उनको गर्व हो कि मैं सनातन धर्म का बच्चा हूं। तो ये है कहानी, ये साईं बाबा की, जो एक अत्याचारी और एक बलात्कारी इस्लाम का बंदा है, पिंडारी खानदान का वंशज है वो, और लुटेरा है इस हिंदुस्तान का। महारानी लक्ष्मी बाई का मर्डर कराने वाला अंग्रेजों के साथ मिलके मरवाया था उसने। ऐसे लोगों के दरवाजे पे जाते हो मत्था टेकने, शर्म नहीं आती? डूब मरो चुल्लू भर पानी में। बोलते कि मैं सनातन धर्म का वो बंदा हूं, घंटा हो बंदा सनातन धर्म के, सनातन धर्म का मैं वो मैं आज दिन तक किसी के चौखट पर, किसी की मजार पर और किसी के दरवाजे पे नहीं गया। सिर्फ एक ही को मानता हूं, जय श्री राम, जय श्री राम। और सनातन धर्म को ही मानता हूं, आखिरी सांस तक सनातन धर्म को ही मानूंगा मैं। किसी भी धर्म में खुशी नहीं दिखाता हूं, ना ही मैं अपना वजूद दिखाता हूं कि मैं भाईचारा करूंगा, घंटे का भाईचारा मैं बनूंगा भाई, और चारा चाहिए मुझे। ये अपना छत्री फन का ऐलान जंग। तो मेरे देशवासियों, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अभी वक्त है, सुधर जाओ। अपने आने आने छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ अच्छा करके जाओ, वरना न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। तो इसलिए जय श्री राम, जय सनातन धर्म। थोड़ा अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बताना मेरे देशवासियों। सनातन धर्म वालों, आंखें खोलो, वक्त है, जागो। सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं, आपकी आंखें खोलता रहूं वक्त वक्त पर। डर के न जियो मेरे देश के भाई और बहनों। हमें गर्व है कि हम सनातनी धर्म के बेटे हैं। जय श्री राम। अच्छा लगे थोड़ा लाइक और शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर हिंदुस्तानी की आंखें खुल जाएं और ये इधर उधर भटकना भूल जाएं।
अरे कभी कुछ भला हुआ है? अपने माता पिता को छोड़ के दूसरों के माता पिता के टट्टे उठाने पहुंच जाओगे तो घंटा वो आशीर्वाद देगा? वो तो सिर्फ अपने बच्चों को ही आशीर्वाद देगा। जो हमारे माता पिता हैं वो हमारा भला चाहेंगे। तो इसलिए आंखें खोलो मेरे देशवासियों। जय हिंद।